और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने भी इस बयान की निंदा की है और साथ ही साथ इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी को ये देखना होगा कि वो किस तरफ जा रही है और प्रधानमंत्री को मोदी को लेकर जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, आने वाले समय में जनता इसका जवाब भी देने वाली है। अजय राय की विवादित बयान पर भारतीय जनता पार्टी भड़की है। कांग्रेस की संस्कृत गाली गलौच वाली बनकर रह गई है, ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से। परिवारवादी कांग्रेस का हर नेता फ्रस्ट्रेटेड है। कांग्रेस देश विरोधियों का महिमा मंडन करती है, देश की जनता देश के चुने गए प्रधानमंत्री को गाली देती है। कांग्रेस की भाषा अर्बन नक्सलियों से प्रेरित है। ये तमाम बातें प्रदीप भंडारी की तरफ से कही गई। अजय राय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहना कांग्रेस पार्टी की संस्कृति दर्शाता है। याद करिए, जब अजय राय की तबीयत खराब थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्सनली उनकी चिंता करी थी। पर इससे राहुल गांधी की कांग्रेस की संस्कृति सामने आ जाती है कि ये देश विरोधियों का महिमा मंडन करते हैं और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री से इतनी घृणा करते हैं कि उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि परिवारवादी कांग्रेस, गांधी वाड्रा परिवार वाली कांग्रेस का हर व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में भारत जो है वो तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत में सुशासन है, सुरक्षा है और स्टेबिलिटी है। वहीं अराजक कांग्रेस को इसी बात की घृणा है, इसीलिए उसके आपत्तिजनक बोल, उसका फ्रस्ट्रेशन और उसकी संस्कृति दिखाते हैं। और हमारे स्वर्गीय राहुल ने थोड़ी देर पहले पूर्व सांसद सुब्रत पाठक से बातचीत की। उन्होंने अजय राय के बयान को लेकर क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रत पाठक जी, पहले राहुल गांधी और अब अजय राय, पीएम मोदी पर। और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट पर। जिस तरीके का बयान अजय राय की तरफ से दिया गया है, उसके बाद यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है, हार की हताशा है, जो बार बार इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब उनका उच्च नेतृत्व राहुल गांधी जी के रूप में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है, उनको गद्दार शब्द से बोलता है, उनकी माताजी राहुल जी की हत्यारा कह के संबोधित करती हैं और जनता उनके नकारापन को अस्वीकार कर देती है, तो उनके दल के नेताओं का तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। योगी कृष्ण, भगवान कृष्ण को भी जो है दुर्योधन ने अमर्यादित व्यवहार किया था और उसके बाद शिशुपाल ने तो 99 गाली दी थी। तो मैं कह सकता हूं ये मोदी जी के प्रति इतना अनर्गल प्रलाप और अमर्यादित शब्दों का उल्लेख करेंगे, 2027 में उतना ही बड़ा दंड जनता इनको देगी। जी दिनेश शर्मा जी, इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बार नहीं कई बार विवादित बयान दिए गए। उनको चौकीदार चोर है कहा गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने भी इसको गहने की तरीके से लिया और पब्लिक में इस बात को रखा गया कि कांग्रेस पार्टी बार बार संवैधानिक पदों का अपमान करती है। कह सकते हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए बयान बैकफायर करने वाला है। देखिए, ये असल बात मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं। हाँ। इनकी खींच है तो जनता ने उनको चुनकर भेजा। ये जनादेश को गाली दे रहे हैं, ये भारत के संविधान को गाली दे रहे हैं। संविधान में प्रदत्त विधि सम्मत तरीके से चुने गए एक प्रधानमंत्री पद को गाली दे रहे हैं और इनकी इस अशिष्टता और अमर्यादिता का बार बार जनता दंड देती है। ये संवैधानिक विचारों की, मान्यताओं की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। इसलिए मैं इनको कितना ही कहूंगा कि भगवान इनको सम्मति दे और सम्मति नहीं दे तो इनको सन्यास दे दे। और सन्यास तो सन्यासी से तो बहुत बड़ा चीज होता है। इनको एक तरीके से जनता इनको जमीन पर तो है, जमीन से भी नीचे कोई शब्द होता होगा, जनता इनको मतदान के माध्यम से इनको दंड दे। ये हार की हताशा है क्या दिनेश शर्मा जी? 12 बरस से केंद्र की सत्ता में नहीं आए हैं और उसके बाद से लगातार विधानसभा चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता है, शिशुपाल ने 99 गालियां दी थी। राहुल गांधी जी 99 जगह राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस हार चुकी है। अब वो शतक बनाने से एक दूर है, तो निश्चित रूप में वो गाली देके ही वो पूरा हो पाएगा शतक इनकी हार का। अब ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और पंजाब में इनका सुपड़ा साफ होगा। जी, जब पार्टी के किसी लोअर कैडर की तरफ से ऐसा कोई बयान दिया जाता है तो शीर्ष नेतृत्व से मांग की जाती है कि आप इसका संज्ञान लीजिए, एक्शन लीजिए। लेकिन हमने देखा कि 2 दिन पहले खुद राहुल गांधी ने भी अमेठी में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान दिया। कर रहा है
आप किससे कहोगे? शीर्ष नेतृत्व इस प्रकार की अमर्यादित भाषा बोल रहा है तो आप किसको कहोगे? हम तो जनता को कहेंगे, भारत के संविधान को मानने वालों से कहेंगे। हम लोग तो कोर्ट कचहरी कहेंगे, सत्ता संज्ञान लीजिए ऐसे लोगों के बारे में। ऐसे लोगों की मान्यता समाप्त होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई माननीय न्यायालय को करना चाहिए। हम तो जनता की अदालत में जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजों पे स्वतः संज्ञान लेता है न्यायालय। इस प्रकार का व्यवहार ये भारत के संविधान पर, भारत की संवैधानिक पद पर और एक प्रधानमंत्री पद के साथ साथ जनता के जनादेश पर ये एक प्रहार है और इस प्रहार का जवाब भी जनता ही इनको देगी। एक आखिरी सवाल सर, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। क्या हम ये मानकर चलें कि यूपी की जनता तो कम से कम इस बात को लेकर तैयार है कि हमें जवाब किस तरीके से देना है अगर पीएम पद का सम्मान नहीं किया जा रहा है? ये दर भटक रहे हैं, इनके लिए कोई दरवाजे नहीं खोल रहा है। ये बसपा के घर में पहुंचे तो दरबानों ने ही भगा दिया, आगे बात करने से मना कर दिया। अभी तो ये नेता भगा रहे हैं, बाद में जनता इनको इस प्रकार के व्यवहार के लिए इनको अस्वीकार करेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि ये किसी भी तरीके से ऐसे बयान स्वीकार नहीं है। हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता ही तय करेगी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसे बयान दिए जाएंगे तो फिर क्या सजा देनी है, ये जनता को ही तय करना है। लेकिन फिलहाल बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया प्रदीप भंडारी की तरफ से, जिन्होंने कहा कि ये हार की हताशा है। ये दरअसल कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है, गाली गलौज करना। परिवारवादी और कांग्रेस का हर नेता पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, इसी वजह से बार बार ऐसी बातें कही जा रही हैं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस बयान की निंदा करते हुए क्या कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। चाहे राहुल जी हो या अन्य नेता हो, जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनकी विकृत मानसिकता है, ये इनका मानसिक दिवालियापन है। और इससे अधिक मैं क्या कहूँ कि पूरी तरह से मानसिक रोगी हो गए हैं। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के प्रति इस प्रकार की दुर्भावना रखना, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, भारत की संस्कृति कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी रसातल में जा रही है, लेकिन कांग्रेस दिन प्रतिदिन जनता की नज़रों से गिर रही है और ये कुकृत्य जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। इनको प्रदेशी जनता से, देश जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जनता की नजरों से गिर रही है, इसी वजह से अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं, ये कहना है डिप्टी सीएम का। लेकिन थोड़ी देर पहले सुब्रत पाठक जो हमारे साथ जुड़े थे, तब उन्होंने इस बयान की निंदा करते हुए क्या कहा था, एक बार सुन लेते हैं। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रत पाठक जी, पहले राहुल गांधी और अब अजय राय, पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी लगातार ये बाढ़ सी आ गई है कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखो, ये अजय राय एक मोहरा मात्र है और इसकी अपनी कोई हैसियत भी नहीं है। ये विधानसभा का चुनाव जीत नहीं पा रहा है और जबकि इसके सामने कोई सशक्त कैंडिडेट नहीं, फिर भी ये 40-40 हजार से चुनाव हारता है, तो इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। रही बात राहुल गांधी, तो राहुल गांधी तो हताशा में डूबा हुआ पहले से ही है। उसको लगता है कि ये देश उसके बाप का है, उसके परिवार का है और उस खानदान को ही प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। ये गरीब चाय बेचने वाले पिछड़े का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और लगातार जिस प्रकार से मोदी जी को कमजोर करने के लगातार कुत्सित प्रयास इनके द्वारा होते हैं, झूठ गढ़े जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता हर चुनाव में पहले से भी ज्यादा विश्वास नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्त करती है। यही देखने को भी बंगाल के चुनाव में भी आया। तो कुल मिलाकर ये बुरी तरीके से हताश लोग हैं, ये मर्यादा को तोड़ रहे हैं। इनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मर्यादित पार्टी है। हम लोग मर्यादा में बंधे हुए हैं और अगर इस तरीके से अगर जारी रहा तो फिर वो मर्यादा भी टूट जाएगी। अगर कहीं ये मर्यादा टूट गई तो ये बात समझो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद प्रेम करती है। फिर कहीं ऐसा ना हो, ये राहुल गांधी हो या अजय राय हो, इनको दौड़ा दौड़ा कर जनता मारेगी, दौड़ा दौड़ा कर जूते लेकर मारेगी। इसलिए इन लोगों को होश में रहना चाहिए। लेकिन सुब्रत पाठक जी, राजनीति में भी एक मर्यादा होती है, बयानबाजी होती है, लेकिन वो भी मर्यादित होती है। ऐसा क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के नेता इतने चिढ़े हुए हैं आप लोगों से?
देखो, मर्यादा का पालन वो करता है जो जमीन से आता है, जो जमीन के संघर्ष से निकल कर आता है, वो मर्यादा का पालन इस प्रकार के लोग करते हैं। लेकिन जिनको सब कुछ वंशवाद से मिलता है, परिवार के कारण से मिलता है, वो शायद मर्यादा को भूल जाते हैं। ये भूले हुए लोग हैं, तो ये वंशवादी लोग हैं, वंशवादी परंपराओं से निकले हुए लोग हैं। तो इसलिए ये मर्यादा को भूल रहे हैं। मैंने कहा ना कि इनको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री बनने का अधिकार केवल इनके गांधी परिवार को ही है, उनके यहाँ ही ये पद आरक्षित है। तो एक गरीब पिछड़े का बेटा चाय बेचता था, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। FIR दर्ज कराई जाएगी, शिकायत होगी पुलिस से? जो कुछ निश्चित रूप से है, आप एक बात मान के चलो कि FIR तो होगी, वो तो अलग विषय है। लेकिन मेरा तो सबसे बड़ा विषय ये लोग सुधर जाएं, और नहीं तो जिस दिन भी ये धैर्य का जो टूटता है ना, तो फिर इनकी वो दशा होगी कि इनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा, या इनके कार्यालय में घुस कर मारा जाएगा, जैसा हो भी चुका है। तो इसलिए इनको सुधर जाना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।